जय श्री राधे कृष्णा। हमारे सभी श्याम प्रेमियों को, हमारे सभी शिष्यों को। भक्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। भक्तों, आज की चर्चा हम वर्तमान युग कलयुग के बारे में कुछ बातें आप सबों के समक्ष हम रखने जा रहे हैं। हमारी बातों को सभी भक्त बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और सब तक पहुंचाएंगे। भक्तों, कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में अपने बच्चे के लिए उनके माता पिता का मोह इतना बढ़ जाएगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपने घर का बच्चा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनवान लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और फैशन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न रहेगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बौने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी। भक्तों, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देंगी। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कही ये सारी बातें
भक्तों आज कलयुग में सच होती दिखाई दे रही हैं। इससे कैसे बचा जाए, कैसे इससे हम बच सकते हैं, आइए इस बारे में मैं आपको दो बात कहूँगा कि अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौटना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन, कृष्ण कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। अंत में सभी भक्तों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि दुख में मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, चलना तुझे अकेला है, चलना तुझे अकेला है, चलना तुझे अकेला है। अगले अंक में हम जल्दी ही आप सबों के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए हमारे सभी भक्तों को, हमारे सभी शिष्यों को जय श्री राधे कृष्णा, सबों को आशीष। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। हर हर महादेव।